बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सुपर टेट जीएस मॉक टेस्ट में। तो आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है। समुद्री राष्ट्रीय पार्क है ये कहाँ पर अवस्थित है? ये कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अन्य समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर अवस्थित हैं आपको गूगल सर्च करना है, और किस जगह पर हैं वो याद करना है, और कितने हैं वो भी देखना है। अगला प्रश्न है, देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में दृश्यमान होती है? तो यहाँ पे होगा दृश्यमान। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है? तो जो सीता अशोक है यह धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व तंबाकू निरोध प्रतिवर्ष मनाया जाता है दिवस ये? तो 21 मई को ये आपका दिवस है, ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पुरस्कार है। इस बार का पुरस्कार किसको दिया गया है गूगल सर्च करना है आपको। तो एक क्वेश्चन है वो अलग से याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कजरी कहाँ पर अवस्थित है? तो ये जोधपुर में अवस्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन है ये किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था? तो 1992 में यमुना एक्शन प्लान है ये औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो इन सभी डेट्स को आप याद ज़रूर कर लें। और जो आपको मैं बता रही हूँ उनको गूगल सर्च जरूर करें, कि ऐसे ही जीएस आपका कंप्लीट होता है, वरना जीएस में बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है? तो ये आपका ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो जो दामोदर नदी है यह जैविक मरुस्थल के रूप में जानी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, पोर्टफोलियो प्रणाली प्रारंभ की गई थी? तो देखिए पोर्टफोलियो सिस्टम होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जो कोई भी काम है उसे अलग अलग डिपार्टमेंट में विभाजित कर देना और उसके लिए अलग अलग व्यक्तियों को जिम्मेदार बना देना। यानी जो मंत्रिमंडल प्रणाली है, मंत्रालय सिस्टम है सॉरी, वो यहाँ से शुरू होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1861। तो पोर्टफोलियो प्रणाली इसको बोलते हैं, 1861 में शुरू हुआ था। इस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगला प्रश्न है, भारत परिषद की स्थापना की गई थी? 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत परिषद की स्थापना हुई थी और 1935 के अधिनियम में इसे समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार में उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे? तो ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। जॉन मथाई नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। और स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकारी उसमें कौन थे वो आप जरूर देखना। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का विचारक माना जाता है? तो एम एन रॉय को संविधान सभा का विचारक माना जाता है, संवैधानिक सलाहकार भी माना जाता है। अगला प्रस्ताव है, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? सॉरी, ये प्रश्न है आपका, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 1940 में ये अगस्त प्रस्ताव आया था, जिसे लिन लिथगो प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे? तो सरदार पटेल हैं ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? ये इस बार सवाल आपका पीसीएस में भी पूछा गया था। तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। बाकी 24 जनवरी 1950 को सभी अपनाए गए थे, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज ही था जिसे 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। अगला प्रश्न है, निर्वाचन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग निर्वाचन से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्यों के मध्य सॉरी राज्यों और यूटी के मध्य राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में किया गया है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा चौथी अनुसूची। तो 12 अनुसूची आपको याद होनी चाहिए, तो पूछी जाती हैं, आप उनको याद कर लें। अगला प्रश्न है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ये आपका जापान के संविधान से ग्रहण किया गया है। विधि का शासन है वो ब्रिटेन से लिया गया है, और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये आपकी जापान के संविधान से ग्रहण की गई है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे आपके पेपर के लिए। जो जो मैंने आपको बताया उसको आप गूगल सर्च जरूर करें, ताकि आपके और सवाल हैं वो तैयार हो जाएंगे। और जीएस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो फंडा है वो यही है कि आप बहुत सारे एमसीक्यू लगाएं और रिवीजन करते रहें बार बार। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे फ्री में इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें, और कमेंट भी करें कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हैं। और बीच में 2 दिन मॉक टेस्ट इसीलिए नहीं आए थे क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, उसमें आवाज़ में दिक्कत हो रही थी, इसलिए 2 दिन आपके जो है जो हम टेस्ट नहीं बना पाए हैं।
आगे से हम कोशिश रहेगी एग्ज़ाम तक आपके लिए कंटिन्यू रहें। और इंग्लिश की जो टीजीटी के लिए है वो भी हमारे चैनल पर चल रही है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो हिस्ट्री ज्योग्राफी भी आपके लिए शुरू हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।